दोस्तों, कुछ चंद दिनों में 2026 की स्टार्टिंग होने वाली है और 2025 का ऑलमोस्ट लास्ट ही है, क्योंकि दिसंबर आज 7 दिसंबर हो चुकी है। जो मैं आज वीडियो बना रहा हूं वो आज 7 दिसंबर का दिन है। बट आप लोगों की प्लानिंग पहले भी ऐसी थी और आज भी अगर ऐसी ही रहेगी तो आप लोग लाइफ में कभी भी कुछ नहीं कर पाएंगे। देखिए, ये सोचना छोड़ दीजिए कि भाई आप लोग अगर कम कमाते हैं या आपकी सैलरी और लोगों से कम है तो बोले यार मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा या मैं कुछ अपने बच्चों के लिए इकट्ठा नहीं कर पाऊंगा। अगर आप लोग चाहें तो आने वाले 10 साल, 15 साल, 20 साल में भी करोड़ों रुपए का कॉर्पस तैयार कर सकते हैं। हाउ इट इज पॉसिबल, ये कैसे पॉसिबल है, इस वीडियो में हम जानेंगे। और आज हम जानेंगे कि आप लोग 2026 से अगर इन्वेस्टमेंट या स्टॉक मार्केट में कदम रखते हैं तो आप लोग क्या क्या कर सकते हैं, या शेयर मार्केट क्या है, कैसे काम करता है और हम इससे कैसे पैसा बना सकते हैं। जो लोग 2026 से ये सोच रहे हैं कि यार मैं स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड या आईपीओ में या ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट कर कर मैं भी अपना कॉर्पस तैयार करना चाहता हूं, बट समझ ये नहीं आता कि शेयर मार्केट क्या है, ये कैसे काम करता है, या इसमें हम कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। आज हम सारी बातों पर ध्यान देंगे, सब चीजों को क्लियर करेंगे। अगर आप लोग 2026 से सोच रहे हैं इन्वेस्टमेंट करने की शेयर मार्केट में, तो दोस्तों आज का टॉपिक ही हमारा ये है कि शेयर मार्केट क्या है, ये कैसे काम करता है, करता है, या इसमें हम कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये लोग बाग जो करोड़ों रुपए का कॉर्पस तैयार कर रहे हैं 10 साल, 15 साल, 20 साल में, तो वो कैसे तैयार कर रहे हैं। भाई मेरी सैलरी तो 10,000 है, 15,000 है, 20,000 है, मैं इसमें कैसे कर सकता हूं, या मैं कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकता हूं। भाई मेरे पास लाख, 2 लाख, 10 लाख, 5 लाख तो नहीं है जो मैं एक साथ में इन्वेस्ट कर दूं शेयर मार्केट में। तो दोस्तों आज के टाइम में इसकी जरूरत नहीं है, लाख, 2 लाख, 10 लाख, 5 लाख की जरूरत नहीं है। आप लोग बहुत तरीके हैं इन्वेस्टमेंट करने के, कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हम यही समझेंगे कि शेयर मार्केट क्या है, कैसे काम करता है, कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, डीमेट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट क्या है, सारी चीजों पर बात करेंगे। तो आज हम बात करेंगे व्हाट यू विल लर्न। आप लोग आज इस टॉपिक में, इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्या क्या बताने वाला हूं। देखिए, सबसे पहली चीज ये है शेयर मार्केट क्या है, इससे सिंपल भाषा में समझेंगे कि यार आखिर शेयर मार्केट क्या है, ये कैसे काम करता है, इससे लोग बाग करोड़पति कैसे बन रहे हैं, या इससे लोगों ने अपना कॉर्पस कैसे तैयार कर रखा है, या कैसे खड़ा किया है, करोड़ों रुपए का कॉर्पस कैसे खड़ा किया है। ठीक है, और नेक्स्ट फिर पॉइंट पे हम बात करेंगे भाई शेयर मार्केट कैसे काम करता है। भाई सबसे अहम सवाल तो यही है कि शेयर मार्केट काम कैसे करता है, हम लोग इसमें कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, या हम लोग इससे कैसे करोड़पति बन सकते हैं। लोग बात ट्रेडिंग का यूज कर रहे हैं लेकिन इससे करोड़पति नहीं, करोड़पति बनने के लिए। ठीक, फिर हम बात करेंगे कि स्टॉक मार्केट कैसे पैसा देता है, किस तरह से आप पैसा कमा सकते हैं। फिर हम बात करेंगे सबसे अहम सवाल 2026 में शेयर मार्केट शुरू करने के लिए कौन कौन से सही स्टेप्स हैं, या किन किन स्टेप्स को आप लोगों को फॉलो करना चाहिए 2026 से अगर आप लोग स्टार्टिंग कर रहे हैं। फिर हम बात करेंगे भाई डीमेट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट कैसे खुलवाएं, कहां खुलवाएं, कौन सा एप्लीकेशन, कौन सा प्लेटफॉर्म सबसे बेस्ट है इंडिया के अंदर और इजी है यूज करने के लिए। ठीक है, फिर हम बात करेंगे बोला भाई शेयर मार्केट में अगर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं या किसी भी चीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हमें किन किन मिस्टेक्स को जो है नहीं करना चाहिए, कौन कौन सी गलतियों से हमें अवॉइड रहना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, फिर हम बात करेंगे भाई 2026 के लिए सेफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी कौन सी है, जो हमारा पैसा भी इन्वेस्ट हो जाए और हमारा लॉस कम से कम हो, हमारी टेंशन बहुत कम से कम हो। ठीक है, इस पे भी बात करेंगे और बात करेंगे कि भाई आप लोग लॉन्ग टर्म में वेल्थ कैसे क्रिएट करें, या आप लोगों को किन स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए जिससे कि आप लोगों की वेल्थ क्रिएट हो सके एक लंबे समय में। लंबा समय में ये नहीं करेगा 100 साल, 50 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल। एक रिटायरमेंट की भी एज 30 साल की है। ठीक है, 30 साल की, 30 साल मतलब 60 साल की आदमी की, अगर किसी की भी जॉब अगर 30 साल की उम्र में लगी तो उसका रिटायरमेंट 60 साल में होता है, तो वो 30 साल जॉब करता ही करता है। ठीक है, इस तरीके से। तो चलिए देरी ना करते हुए हम लोग अपने स्टेप को फॉलो करते हैं और अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हर एक पॉइंट बिल्कुल क्लैरिफाई करेंगे, ढंग से समझेंगे,
कोई भी पॉइंट आप लोग मिस ना करें, स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो देखें। अगर आप लोगों को स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट या कुछ भी मतलब इन्वेस्टमेंट करना है म्यूचुअल फंड में या ETF में, कहीं भी अगर आप लोगों को इंटरेस्ट है तो आप लोग मेरा वीडियो देखें। अगर इंटरेस्ट नहीं है तो वीडियो को स्किप कर दें अभी, ठीक है। और नहीं तो अगर इंटरेस्ट है तो सेव कर लें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे कि आप लोगों को इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड वीडियो पहुंचती रहे। ठीक, सबसे पहले हम जानेंगे कि भाई शेयर मार्केट आखिर है क्या। देखिए, शेयर मार्केट में ऐसा कुछ नहीं है कि भाई जैसे कि आप लोगों को समझ में ना आए। शेयर मार्केट एक सिंपल सा फंडा है। फंडा जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा, अडानी ग्रुप, अडानी कंपनीज, रिलायंस, टाटा, इंफोसिस और HDFC, SBI, ये जितनी भी कंपनीज हैं, कंपनी है SBI, चाहे बैंक है लेकिन कंपनी तो है अपनी एक, ठीक है। ये जो कंपनीज हैं अपने शेयर्स को लिस्ट करती हैं शेयर मार्केट में, स्टॉक मार्केट में, ठीक है। अब इन शेयर्स का क्या होता है, देखिए जब किसी कंपनी को एक ज्यादा फंड की जरूरत होती है अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए, तो वो क्या करती है, अपने क्या कहते हैं अपने शेयर्स को जो वो है लिस्ट करती है, तो क्या कहते हैं शेयर मार्केट में, स्टॉक मार्केट में, ठीक है, सेबी के द्वारा। जब वो उसको शेयर को और उन शेयर्स को जो हम जैसे लोग, आप जैसे लोग खरीदते हैं, बाय करते हैं, ठीक है, तो जो पैसा हम उनके शेयर्स पर लगाते हैं, उनकी कंपनी में लगाते हैं बाय करने के लिए, उनके शेयर्स को बाय करने के लिए, तो वो उनका एक फंड कलेक्ट होता है, इकट्ठा होता है। तो उस फंड से वो अपने बिजनेस को बढ़ाते हैं, अपने बिजनेस की ग्रोथ को बढ़ाते हैं और अपने बिजनेस को ज्यादा फैलाते हैं, ठीक है। अब बात क्या होती है भाई, आप लोगों का या हमारा फायदा कहां है इसमें। जैसे ही आप लोगों ने, ऐसा मान लीजिए कोई कंपनी रजिस्टर्ड हुई 100 रुपए के शेयर पे, उसकी वैल्यू 100 रुपए की है, आपने उस कंपनी में 15,000 रुपए लगा दिए, ठीक है। 15,000 रुपए लगाने के बाद आप लोगों के शेयर क्या कहते हैं समथिंग 150 शेयर हो गए, ठीक है, 100 रुपए के शेयर है। अब क्या होता है, जब कंपनी ग्रोथ करेगी, जब कंपनी का बिजनेस बढ़ेगा आगे को, तो उसको प्रॉफिट होगा, और जब प्रॉफिट होगा तो आप लोगों को उस शेयर्स की वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है। उस शेयर्स की जब वैल्यू बढ़ेगी तो आप लोगों को उसमें प्रॉफिट मिलेगा। यही है शेयर मार्केट, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। या ऐसा समझ लीजिए कि आप लोग कोई भी बिजनेस करने की सोच रहे हैं, आप लोग सोच रहे हैं यार मैं इलेक्ट्रिक का बिजनेस करने की सोच रहा था लेकिन मेरे पास पैसा नहीं बना तो इसलिए मैं कर नहीं पाया, तो आप लोग इलेक्ट्रिकल किसी भी कंपनी में पैसा लगा सकते हैं और उस कंपनी के एक छोटे से हिस्सेदार बन सकते हैं। शेयर का मतलब यही है, ठीक है। शेयर मार्केट क्या है बिल्कुल क्लियर है। अब नेक्स्ट है हमारा, शेयर कैसे काम करते हैं। देखिए कंपनी क्या करती है, कंपनी पैसे को रेज करती है, मतलब पैसा उठाती है मार्केट से, ठीक है। जब कंपनी पैसा मार्केट से उठाती है तो शेयर्स की वैल्यू, आप लोगों को शेयर्स दिया जाता है, उसके बदले पैसे के बदले आप लोगों को कंपनी का शेयर्स दिया जाता है। शेयर्स मतलब हिस्सा दिया जाता है कंपनी में पैसे के बदले, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, जब कंपनी शेयर्स मतलब पैसा उठाती है मार्केट से और आप लोग उसके बदले शेयर लेते हैं, तो जब कंपनी को प्रॉफिट होता है तो आप लोगों को शेयर्स की वैल्यू बढ़ती है, ठीक है। और जब कंपनी को लॉस होता है तो आप लोगों को शेयर्स की वैल्यू गिरती है। तो ये डिपेंड रहता है कंपनी के ऊपर। फिर अगर हम बात करें मतलब कैसे काम करता है, मतलब शेयर कैसे काम करते हैं, शेयर वही है क्या, अगर मार्केट अप गया तो शेयर्स की वैल्यू बढ़ेगी, मार्केट डाउन गया तो शेयर्स की वैल्यू गिरेगी। प्राइस ऊपर नीचे होते रहते हैं, नुकसान फायदा चलता रहता है इसमें। बट अगर कंपनी कोई अच्छी है और उसकी डिमांड अच्छी है और सप्लाई टाइम पर दे रही है तो समझ लीजिए आप लोगों को उस शेयर्स में बेनिफिट होना जरूरी है, होगा ही होगा आप लोगों को, ठीक है। इस तरीके से काम करता है शेयर, ठीक है। ये भी बात क्लियर है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। अब हम चलते हैं अपने तीसरे पॉइंट पर। तीसरा पॉइंट क्या है हमारा, स्टॉक मार्केट कैसे पैसे देता है। ये क्लियर, शेयर मार्केट क्या है, शेयर मार्केट कैसे काम करता है। अब मेन सवाल है यार कि भाई स्टॉक मार्केट में चलो हमने पैसा लगाया, बट पैसा देगा कैसे, स्टॉक मार्केट पैसा कैसे देगा। तो मैं आप लोगों को बता दूं, देखिए स्टॉक मार्केट जो है, जब शेयर का प्राइस बढ़ता है तो आप लोगों को प्रॉफिट होता है, ठीक है। जैसे शेयर आप लोगों ने कोई शेयर 100 रुपए में खरीदा, ठीक है, उसकी वैल्यू एक साल में 150 रुपए हो गई, तो 50 रुपए पर शेयर का प्रॉफिट आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। एक तरीका तो ये होता है स्टॉक मार्केट से पैसा कमाने का, ठीक है। एक तरीका क्या होता है, कंपनी प्रॉफिट
के जरिए से डिविडेंड देती है, प्रॉफिट के रूप में आप लोगों को डिविडेंड देती है। डिविडेंड फंड क्या होता है? डिविडेंड जो है, जो जैसे ही कंपनी को कोई फायदा हुआ, प्रॉफिट हुआ, तो उसका एक छोटा सा हिस्सा आप लोगों को हर साल या हर 6 महीने में कंपनी देती रहती है प्रॉफिट के तौर पर, और आपके शेयर्स वैसे के वैसे ही रहते हैं, आप लोगों का ना उसमें प्रॉफिट कटता है, ना ही आप लोगों की कोई वैल्यू कम होती है। ठीक है, एक तरीका होता है डिविडेंड, जो कंपनी आप लोगों को देती रहती है। फिर तीसरा तरीका क्या है? आप लोग लॉन्ग टर्म वेल्थ बना सकते हैं कंपाउंडिंग के द्वारा। कैसे लॉन्ग टर्म? कैसे? आज मान लीजिए आप लोगों ने 2026 में कोई शेयर 100 रुपए में खरीदा, ठीक, फिर आने वाले टाइम में आप लोगों ने 10 साल, 15 साल, 20 साल तक वो शेयर होल्ड करके रखा। उस कंपनी ने 15 साल, 20 साल में इतनी अच्छी ग्रोथ करी, इतनी अच्छी ग्रोथ करी कि आप लोगों के 100 रुपए के शेयर्स की वैल्यू उस कंपनी के 1000 या 1500 रुपए के बराबर हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग लॉन्ग टर्म में भी वेल्थ बना सकते हैं। देखिए, आज से पहले किसी ने अगर 20 साल या 30 साल पहले किसी ने एमआरएफ का अगर शेयर खरीदा होगा, उस समय ऐसा मान लो 25-30 साल पहले 300 या 400 रुपए या 500 रुपए समथिंग मान लेता हूं मैं, 500 रुपए का भी एक शेयर होगा, और किसी पर्सन ने उस समय 1000 शेयर्स भी खरीदे हो, तो आज एक शेयर्स की वैल्यू 1.5 लाख रुपए की है। समझ रहे हैं? इसे बोलते हैं हम लॉन्ग टर्म वेल्थ, कंपाउंडिंग। लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाने के लिए हमें थोड़ा समय लगता है, और समय की हमें जरूरत होती है। टाइम इज इक्वल टू मनी, जितना समय इतना पैसा, स्टॉक मार्केट में, और कहीं की बात नहीं कर रहा हूं मैं। बिजनेस भी ऐसे ही होता है, जितना आप टाइम बिजनेस को देंगे इतना पैसा कमाएंगे। समझ रहे हैं आप लोग? तो ये है तरीका आप लोगों का जो है तीसरा पॉइंट था हमारा, स्टॉक मार्केट कैसे पैसे देता है। अब है हमारा 2026 में शेयर मार्केट शुरू करने के लिए आप लोगों के लिए कौन कौन से सही स्टेप्स हैं, या आप लोगों को किन किन स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए। चलिए इन पर भी बात कर लेते हैं। देखिए, अब क्या है हमारा पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 2026 में शेयर मार्केट शुरू करने के लिए आप लोगों को क्या क्या करना चाहिए, किन किन चीजों पर ध्यान रखना है शेयर मार्केट अगर आप लोग 2026 से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं आप लोगों को थोड़ा समझा देता हूं। देखिए, अगर आप लोग शेयर मार्केट स्टार्ट कर रहे हैं, तो स्टेप 1 में आप लोगों को क्या करना है, बेसिक समझना है। बेसिक्स जैसे इंडेक्स, सेंसेक्स, ठीक है, एसआईपी, म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स क्या है, ये कैसे वर्क करते हैं, ये कैसे काम करते हैं। सबसे मेन चीज आप लोगों को यही समझना है कि भाई हमें जो बेसिक्स में यही समझना है कि इंडेक्स क्या है, कैसे काम करता है, इन चीजों पर ध्यान देना है। ठीक है, फिर हमारा क्या करना है, सेकंड स्टेप नंबर 2 में हमें क्या करना है, एक सही ब्रोकर चुनना है। ब्रोकर जैसे आप लोगों ने देखा होगा ग्रो ऐप, आप स्टॉक, क्या कहते हैं, एंजल वन, जरोदा, इन जैसी एप्लीकेशन को हम ब्रोकर बोलते हैं। ठीक है, आप लोगों को इनमें से जो भी बेस्ट लगता हो वो आप लोग चूज कर सकते हैं। बाकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप लोग वहां से जाकर डीमेट अकाउंट भी खोल सकते हैं। मैंने अपना डीमेट अकाउंट जो है एक पॉपुलर, जो इंडिया के अंदर सबसे पॉपुलर एप्लीकेशन, उस पर खोल रखा है। मैं नाम नहीं ले रहा, बट आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां से आप लोग लिंक डाउनलोड करिए, आप एप्लीकेशन डाउनलोड करिए और अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ठीक है, फिर हमें एक डीमेट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट की जरूरत पड़ने वाली है 2026 में, अगर आप लोग शेयर मार्केट स्टार्ट करने की सोच रहे हैं तो। ठीक, फिर इन्वेस्टमेंट, अब आपने डीमेट अकाउंट भी खोल लिया, सारे काम कर लिए, अब आप सोच रहे हैं यार मैं जो है स्टार्टिंग कहां से करूं, मतलब पैसा कहां से लगाऊं, कितना लगाऊं, कहां से स्टार्ट करूं। देखिए, छोटे से छोटे अमाउंट से आप लोग इन्वेस्टमेंट करिए। ठीक है, स्टेप नंबर 4 में इन्वेस्टमेंट बता रखा है मैंने, 500, 1000, 2000, 1500, जो भी आप लोग कंफर्ट हो जिसमें, आप लोग वहां से स्टार्ट करिए। आप लोग 10,000, लाख, 2 लाख, 10 लाख, 5 लाख डालने की जरूरत नहीं है स्टार्टिंग में। पहले मार्केट को समझिए, थोड़ा थोड़ा गेम करके खेलिए। देखिए, ठंडा करके खाओगे तो मुंह भी नहीं जलेगा, जीभ भी नहीं जलेगी, और खाना भी आराम से खा लोगे। और गरम गरम खाओगे तो मुंह भी जल जाएगा, जीभ भी जल जाएगी, और आने वाले टाइम में जब शाम को दोपहर का खाना गर्म खाओगे, जब शाम का ठंडा करके भी खाओगे ना, तो उसमें भी मजा नहीं आएगा। ये हमेशा याद रखना। ठीक है, इसलिए ठंडा करके खाना है, मतलब दिमाग साइलेंट रख के आराम से समझदारी से काम करके करना है काम। 500 लगाने हैं, 1000 से स्टार्टिंग करनी है। पहले मार्केट को समझना है, सीखना है, चाहे 6 महीने लग जाए, चाहे 2 महीने लग जाए, चाहे साल भर लग जाए। ठीक, जब तक आप लोग रिसर्च ना कर लें, देख ना लें, जब तक मार्केट में एकदम कूदे नहीं, या आप लोग अपना ज्यादा पैसा इन्वेस्ट ना करें इसमें। समझ रहे हैं मेरी बात को? ठीक, मेरी बात को ये ध्यान रख लेना आप लोग। फिर स्टेप नंबर 6 में 2026 के लिए बेस्ट स्ट्रेटेजी आप लोगों के लिए कौन सी चाहिए। बोले यार सर मैंने सारी चीज सीख ली है, बट मैं इन्वेस्ट कहां से स्टार्ट करूं। तो देखिए, निफ्टी 50
ETF होते हैं, ETF आप लोग डायरेक्ट स्टॉक में भी लगा सकते हैं। एक ETF है ये, ट्रेडिंग फंड, ट्रेडिट फंड है ये, ठीक है, एक्सचेंज ट्रेडिट फंड है होता है, इसको ETF बोलते हैं हम। तो आप लोग इसमें भी लगा सकते हैं। निफ्टी 50 का क्या मतलब है, इंडिया की टॉप 50 कंपनीज इसके अंडर काम कर रही है, मतलब इसके अंदर काम कर रही है निफ्टी 50, ठीक है। सेंसेक्स ETF में लगाइए, ठीक। और लार्ज कैप फंड्स में लगाइए, फंड्स मतलब लार्ज कैप जैसे म्यूचुअल फंड है, लार्ज कैप में लगाइए अगर आप लोग अपना पैसा स्टेबल चाहते हैं और ग्रोथ भी चाहते हैं धीरे धीरे, समझ गए। अब स्टेप नंबर 6 में आते हैं, हाई रिस्क स्टॉक्स को अवॉइड करिए। मतलब हाई रिस्क, जैसे मान लीजिए आप लोग पेनी स्टॉक होते हैं जो 1 रुपया, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, 50 पैसे, 10 पैसे, 20 पैसे के होते हैं, और आप लोगों ने 10,000 रुपए खरीद लिए। बोले अब बहुत सारे स्टॉक मिल गए मुझे, मेरा एक अच्छा खासा, अगर ये मेरा ये 10 पैसे का स्टॉक अगर 10 रुपए भी पहुंच गया तो मेरे लिए जो है बहुत बढ़िया काम हो गया। पता चला वो 10,000 रुपए खत्म हो गए, वो 10 पैसे का स्टॉक 0 पैसों में पहुंच गया, तो क्या करेंगे आप। तो इसलिए हाई रिस्क स्टॉक से बचें जिनमें रिस्क ज्यादा है, बढ़े नहीं बढ़े कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। पता चला 10,000 रुपए भी चले गए। और कंसिस्टेंसी रखें। स्टेप नंबर 7 है लास्ट, हर महीने इन्वेस्ट करें। देखिए जब आप लोग हर महीने इन्वेस्ट करेंगे, चाहे 100 रुपए इन्वेस्ट करेंगे या 1,000 रुपए इन्वेस्ट करेंगे, ये 3,000 या 2,000 रुपए इन्वेस्ट करेंगे हर महीने, तो आप लोगों को कंसिस्टेंसी भी रहेगी, आदत भी पड़ेगी, और आप लोग मार्केट को देखते भी रहेंगे, तो आप लोग जो है मार्केट से सीख कर ही निकलेंगे। ये समझ रहे हैं आप लोग, हर महीने इन्वेस्ट करने की आदत डालें, और जब आप लोग इन्वेस्ट करने की आदत डालेंगे तो आप लोग सीखेंगे। और जब तक आप अपना पैसा नहीं लगाएंगे तब तक आप लोग कितना भी वीडियो देख लें, सुबह से शाम तक पूरा वीडियो देखें, सब जितने भी एक्सपर्ट हैं सबका वीडियो देखें, आप लोग कुछ नहीं कर सकते जब तक आप अपना पैसा नहीं लगाएंगे। क्योंकि जब तक पैसा नहीं लगेगा तब तक आप लोगों को एक्सपीरियंस नहीं होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि पैसा लगाना है और ट्रेडिंग में आपने लगाया और गवा दिया, ट्रेडिंग की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, मैं खाली स्टॉक्स की बात कर रहा हूं, मैं खाली ETF की बात कर रहा हूं, मैं खाली निफ्टी 50 की बात कर रहा हूं, मैं ऐसी जगह बात कर रहा हूं जहां आप लोगों का पैसा 0 होने से बहुत कम चांसेस रहते हैं, रिस्क बहुत कम रहता है, ये हमेशा याद रखना, ठीक। अब क्या है नेक्स्ट हमारा है भाई, डीमेट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट कैसे खुलवाएं। ये सारी चीज इसमें मैंने क्लियर कर दी। डीमेट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट अगर आप लोगों को खुलवाना है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। डीमेट अकाउंट कैसे खोलना है इसको फुल वीडियो बना रखा है मैंने, आप लोग जाकर पहले वीडियो देखिए, फिर आप लोग जो है डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आप लोगों की पसंद है, आप चाहे आप स्टॉक में खुलवाएं, ग्रो ऐप पे खोलें, या क्या कहते हैं एंजल वन में खुलवाएं, जरोदा में खोलें, जहां भी आप लोगों की इच्छा हो वहां खोल सकते हैं। मैं तो ग्रो ऐप ही यूज करता हूं, इंटरफेस उसका इजी है, मुझे अच्छा लगता है। भाई आप लोगों की इच्छा है, बाकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा, आप लोग जाकर खोल सकते हैं, ठीक है। डीमेट अकाउंट भी आपका हो गया। देखिए जब तक आप लोग डीमेट अकाउंट नहीं खुलवाएंगे तब तक आप लोग कोई भी स्टॉक, कोई भी SIP या कोई भी म्यूचुअल फंड या कोई भी ETF कहीं भी आप लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते स्टॉक मार्केट में, ये हमेशा याद रखना। अब कौन से मिस्टेक्स जो है आप लोगों को अवॉइड करने हैं, किन किन गलतियों को आप लोगों को छोड़ना है इन्वेस्टमेंट करते समय, अब उस पर बात करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि भाई कौन से मिस्टेक्स आप लोगों को नहीं करने हैं। मैं आप लोगों को बता दूं, देखिए एक बार में कभी भी आप लोग बड़ा अमाउंट ना डालें, छोटे अमाउंट से जो है स्टार्ट करें, ठीक है। अगर मान लीजिए वो अमाउंट 0 भी हो जाता है तो आप लोगों को दिक्कत या परेशानी ना हो। ऐसा ना हो कि आप लोगों ने किसी से कर्जे पर लेकर अमाउंट डाल दिया और वो खत्म हो गया, बोले भाई ये करने तो 10,000 के 10 लाख थे या 1 लाख थे, पता चला 0 हो गए, ठीक है। नंबर 2 है जिन्हें अवॉइड करना है, नंबर 2 है आप लोग किसी की भी टिप्स के ऊपर स्टॉक में इन्वेस्ट ना करें। मान लीजिए अगर मैं कोई स्टॉक बता भी रहा हूं आप लोगों को, बोला भाई अब से 10 साल पहले या 5 साल पहले इसने इतना रिटर्न दिया है, देखिए वो प्रीवियस टाइम था उसका, नेक्स्ट टाइम में क्या पता नहीं दिया उसने, मार्केट गिर गया, क्रैश हो गया, खत्म हो गया, क्या करोगे आप लोग। तो इसलिए टिप्स के ऊपर तो काम कभी भी ना करें किसी के दिए हुए टिप्स पर। बट आप लोग एक काम कर सकते हैं, अगर किसी कोई बता रहा है कि ये स्टॉक्स अच्छा है, ठीक है, ये परफॉर्म बढ़िया कर रहा है, तो आप लोग रिसर्च करें, ये रिसर्च करें कि भाई ये जो बिजनेस कर रहा है या ये कंपनी कौन सा बिजनेस कर रही है जो आने वाले टाइम में ग्रोथ करेगी या नहीं करेगी, इस पर ध्यान दें। पॉइंट नंबर 3 है हमारा, लॉस देखकर कभी भी पैनिक ना हो, परेशान ना हो। देखिए वेल्थ जब बनती है ना तो लॉन्ग टर्म में बनती है। मान लीजिए आज आपने कोई 10,000 रुपए का स्टॉक खरीद लिया और वो एक हफ्ते के बाद या अगले दिन को नेक्स्ट डे, मान लीजिए मंडे के दिन आपने मार्केट खुला और आप लोगों ने स्टॉक खरीद लिया, बोले यार ये स्टॉक बढ़िया चल रहा है भाई, और लोगों ने भी बताया समझाया,
तो चलो इसको खरीद लेते हैं, 10,000 की स्टॉक खरीद लेते हैं, इसमें 10,000 लगा देते हैं। अब आप लोगों ने लगा दिया, अगले दिन वो स्टॉक गिर गया, मान लो 2-4 पॉइंट या 10-20 पॉइंट या 10-5% गिर गया, तो आप लोग पैनिक हो जाओगे, बोले यार मैंने कल तो पैसे लगाए, आज मेरे 10,000 के 9,000 बचे, हाँ ये तो लॉस हो गया 1,000 का एक दिन में, तो ऐसा तो 10 दिन में मेरा पैसा जीरो हो जाएगा। देखिए आपने कभी भी पैसा डाला है तो सोच समझ के डाला होगा, पैनिक ना हो, परेशान ना हो, ठीक है। परेशान होंगे तो दिक्कत बढ़ेगी, तो पैनिक ना हो, पैसा पड़ा रहने दें, स्टॉक मार्केट चलने दें, स्टॉक चलने दें, लॉन्ग टर्म में ही वेल्थ बनेगी, साल 2 साल 6 महीने 2 महीने के लिए पड़ा रहने दें, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पॉइंट नंबर 4 जो लास्ट है, शॉर्ट टर्म में कभी भी ट्रेडिंग ना करें, और ट्रेडिंग बिगिनर्स के लिए बना ही नहीं है, ये हमेशा याद रखना। अगर आप लोग नए हैं और फर्स्ट टाइम आप लोगों ने स्टॉक मार्केट में कदम रखा है, तो भाई मेरी एक बात लिख लेना अपने दिल पर भी और अपने दिमाग में भी, आप लोगों के लिए शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग बनी ही नहीं है। ट्रेडिंग का तो आप शब्द का नाम ही ना लें, जब तक आप लोग उसको सीख ना लें, सही से परख ना लें, जान ना लें, उसके बारे में नॉलेज ना लेना, तब तक आप लोग ट्रेडिंग ना करें, क्योंकि ट्रेडिंग के चक्कर में लोग बाग करोड़पति बनने के चक्कर में रोड़पति बन चुके हैं, लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान कर चुके हैं। तो मेरा यही समझ है, अगर आप लोग 2026 से अपनी लाइफ स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं, तो ट्रेडिंग अवॉइड करके चल रहे हैं स्टार्टिंग से। पैसा बनेगा इनमें, मार्केट में, ट्रेडिंग में मैं मानता हूं जल्दी बनता है, लेकिन तो जल्दी चला भी तो जाता है, हाई रिस्की आपके लिए हो जाएगा वो। और मैंने पहले कहा था कि हाई रिस्क स्टॉक्स को अवॉइड करें या हाई रिस्क मार्केट को अवॉइड करें, ये हमेशा याद रखें, ठीक। अब नेक्स्ट है हमारा 2026 के लिए सेफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी कौन सी है, मतलब आप लोगों का पैसा ग्रोथ भी हो और सिक्योर भी रहे, ऐसी स्ट्रेटेजी बता दीजिए सर, जिससे कि हम लोग अगर फर्स्ट टाइम हम कर भी रहे हैं तो स्ट्रेटेजी थोड़ी अच्छी होगी ना, तो आप लोगों की समझ में भी आएगी, और प्लस आप लोग सेफ भी रहेंगे और इन्वेस्टमेंट भी आपका रहेगा और ग्रोथ भी आपकी टाइम टू टाइम होती रहेगी। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट, 2026 के लिए सेफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी कौन सी है। मैंने आप लोगों को बताया, देखिए मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोग जब मार्केट में एंट्री करें, ठीक है, तो जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है, आप लोग स्टॉक्स के बारे में पढ़ लिए, ठीक है, शेयर मार्केट में पढ़ लिए स्टॉक्स क्या होता है, ठीक है, आपने पसंद कर लिया, ले लिया, वो एक अलग बात हो गई। अगर आप लोग स्टॉक्स के बारे में नहीं पढ़ रहे, ट्रेडिंग के बारे में नहीं पढ़ना चाह रहे और आप लोग सोच रहे हैं कि यार मैं अपना इन्वेस्टमेंट सेफ भी चाहता हूं और मेरा ग्रोथ भी होता रहे टाइम टू टाइम, मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग अपना 60% लार्ज कैप फंड में डालें। किसमें? लार्ज कैप फंड में, ठीक है, फंड में डालें लार्ज कैप, जिनकी कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा है, लार्ज कैप फंड होते हैं, ठीक है। और अपना 30% इंडेक्स फंड में डालें, इंडेक्स फंड जैसे निफ्टी 50, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, इनमें इंडेक्स फंड में डालें आप लोग अपना 30%, और 10% अपना कैश रिजर्व में रखें, हमेशा अपने पास रखें इमरजेंसी के लिए। 10%, 90% इन्वेस्ट कर दें, 10% अपने पास रखें। सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी यही है, अगर आप लोग सेफ भी चाहते हैं, स्टेबल भी चाहते हैं और आपकी ग्रोथ भी होती रहे और इन्वेस्टमेंट भी आप लोगों का सेफ रहे, तो भाई सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी यही है। म्यूचुअल फंड या ETF या इंडेक्स फंड, जहां भी आप लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप लोग इस तरीके से अपना रेशियो कर सकते हैं। अगर आप लोग बिगिनर्स हैं और आप लोग चाहते हैं कि यार मैं भी अपनी वेल्थ क्रिएट करना चाहूँ, या मैं अपना जो है लॉन्ग टर्म के लिए, जैसे ये मैंने लिखा लॉन्ग टर्म वेल्थ कैसे क्रिएट करें, लॉन्ग टर्म के लिए वेल्थ क्रिएट करना चाहूँ, तो आप लोगों को मेरा भाई टाइम देना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा। 2026 से इन्वेस्टमेंट करना शुरू करिए, अगर अभी तक आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट नहीं किया है। कुछ लोग अपने सपनों के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, कुछ लोग अपनी फैमिली के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, कुछ लोग अपने बच्चों के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब आप लोगों का क्या गोल है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, ये आप लोगों को मालूम होगा, लेकिन इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपना गोल सेट जरूर करें। अब गोल कैसे सेट करें? देखिए कुछ लोगों का सपना होता है कि यार मैं 20 साल के बाद अपना मकान बनाऊंगा, या 20 साल के बाद मुझे ये कार लेनी है। 10,000 15,000 रुपए की सैलरी में तो वो स्टार्टिंग में कार ले नहीं सकता, ठीक। बट उसका सपना यह है कि 10 साल या 15 साल के बाद मैं जो है कार लूंगा और मुझे इन्वेस्टमेंट करना, तो आप लोग उसके लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप लोगों की शादी हुई है, आप लोगों का बच्चा हुआ है, आप लोग उसके लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं कि यार 20 साल 25 साल के बाद मैं कोई कोर्स कराऊंगा, डिग्री कराऊंगा, तो मुझे इसके लिए इन्वेस्टमेंट करना है। आप लोगों की कोई बेटी हुई है,
आप लोग उसकी शादी के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं कि अब साहब 20 साल या 25 साल के बाद मैं शादी करूंगा, मैं ये वाला फंड यूज करूंगा, इस फंड से मैं अपने बच्चे की शादी करूंगा। आप लोग इसलिए कर सकते हैं। आप लोगों को 20 साल के बाद या 25 साल के बाद 30 साल के बाद मकान बना के देना है अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को, तो आप लोग उसके लिए इन्वेस्टमेंट करिए। देखिए, जब तक आप लोग अपना गोल सेट नहीं करेंगे आप लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे। ये हमेशा याद रखना, गोल से ही इन्वेस्टमेंट बनता है। गोल सेट होगा, इन्वेस्टमेंट करेंगे, आपका उस इन्वेस्टमेंट को स्टेबल भी रहेगा, ग्रोथ भी रहेगी और बाजी बाजी आप लोगों को फंड अच्छा खासा रिटर्न भी देके जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, कुछ फंड तो ऐसे हैं जिन्होंने 2010 में अगर किसी ने इन्वेस्ट किया होता उन फंड में, उस पर भी मैंने पूरा वीडियो बना रखा। टॉप 10 कौन से हैं वो, टॉप 5 फंड्स कौन से हैं वो, जिन्होंने 2010 से लेकर 2025 तक 10,000 रुपए महीने की SIP की, इसी पर्सन ने भी उनको करोड़पति बना दिया। अब आप लोगों को थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा, कह रहे होंगे यार सर पागल हो गए हैं, 15 साल में करोड़पति बन गए। मैंने फुल वीडियो बना रखा उस पर, आप लोग जाइए मेरे चैनल पर, पूरा वीडियो देखिए, सर्च करिए ग्रो अप विद कासिम, पूरा वीडियो देखना, उस पर फुल वीडियो बना रखा है कि 2010 से 2025 तक उन्होंने कैसे इतना रिफंड दिया है, 22%, 20%। जिसने एक बार इन्वेस्टमेंट किया, जैसा आप लोग FD में कर देते हैं ना वन टाइम इन्वेस्टमेंट, ऐसे ही किसी ने उसमें किया लमसम के जरिए से, उसका 1 लाख रुपया इस 15 साल में 16 लाख रुपए के बराबर होगा। ठीक है, ये है पावर इन्वेस्टमेंट की, ये है पावर लॉन्ग टर्म वेल्थ की। कैसे क्रिएट करें, ऐसे होता है क्रिएट लॉन्ग टर्म वेल्थ, लॉन्ग समय में, लंबे समय में पैसा ऐसे बनता है मेरे दोस्त। चलिए, यहां तक जानकारी आप लोगों को अगर अच्छी लगी तो बहुत अच्छी बात है, और आप लोग अगर इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो मैंने और भी इन्वेस्टमेंट के ऊपर अपना पूरा वीडियो बना रखे हैं, तो आप लोग मेरा वीडियो देख सकते हैं। कैसे आप लोग बिगिनर्स हैं तो आप लोग म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्ट करें, या आप लोग म्यूचुअल फंड को कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं, इस पर मैंने बिल्कुल सिंपल भाषा में आप लोगों को समझा रखा है। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दें, और जाते जाते आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इन्वेस्ट करिए, सेफ रहिए और अपना ध्यान रखिए।